आप सभी का केमिस्ट्री विद समर में बहुत ही स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए एक स्पेशल सीरीज, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो क्लासेस से आपको जुड़े रहना है। पूरी सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैनल के माध्यम से, और एग्जाम भी काफी नजदीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आपका पहला चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है समझना है। तो हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो, और दोनों में हेलो है, लेकिन एक में लिखा हुआ है एल्केन्स, एक में लिखा हुआ है एरिन्स। आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो हेलो एल्केन्स की अगर जब बात की जाएगी तो एलिफेटिक कंपाउंड को हम लोग लेंगे। तो एलिफेटिक क्या होता है? ये सी और एफ, दैट मीन्स इसकी जगह में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हो सकता है। और हेलो एरिन्स की अगर बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे? एरिन्स दैट मीन्स की बेंजीन रिंग हम लोग। बेंजीन रिंग क्या होता है? C6H6 होता है। तो रिंग आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बनाना है दोस्त। तो और हम जानते हैं कि रिंग में क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। और यहाँ पर अगर हम हेलोजन ग्रुप को लगा देंगे तो ये कहलाएगा मतलब हेलो एरिन्स। ठीक है। इस हेलो एरिन्स को हम क्या लिख सकते हैं? C6H6 भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? C6 और H5, क्योंकि हेलोजन ग्रुप लग गया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसको C6H5 भी लिख सकते हैं। या हेलो एरिन्स को, ये जो रिंग है इस रिंग को शॉर्टकट में AR भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? AR। इसको हम लोग AR के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? AR। AR का मतलब हो गया कि एरोमेटिक, दैट मीन्स रिंग। या इसको हम PH भी लिख सकते हैं, PH। या AR लिखा रहेगा, सबका मतलब रिंग ही होता है, और X को लगा देंगे। दैट मीन्स दोनों में सीधा डिफरेंस क्या है, आप लोग को ये समझना है कि नॉर्मल अगर रहेगा कार्बन तो वो कहलाएगा हेलो एल्केन्स। ठीक है। और अगर रिंग लगा देंगे तो वो हो जाएगा हेलो एरिन्स। ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कार्बन देख रहे हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, प्रसंकरण। क्या पूछेगा? प्रसंकरण। इस कार्बन को अगर यहाँ ड्रॉ किया जाए तो हम जानते हैं कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3। इधर लगा दी हेलोजन, दैट मीन्स कि इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है वो? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड पर नहीं। तो हम देख रहे हैं टोटल में यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 के लिए क्या हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3 क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछेगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और हम जानते हैं कि sp3 के लिए क्या होता है? ज्योमेट्री। इसके लिए हो जाता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है इसके लिए? टेट्राहेड्रल। इसके लिए ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और एक बेसिक सा क्वेश्चन इसमें एंगल भी पूछ सकता है। और हम जानते हैं कि जब टेट्राहेड्रल होता है इसके लिए एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा उन लोगों के लिए परेशानी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, जितना भी इम्पोर्टेंट जो होगा वो सारे को हम डाल देंगे। आप चैनल से जुड़े रहना है आप लोग। तो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ने के कारण थोड़ा सा परेशानी होती है, बट घबराना नहीं है। जिन बातों को कह रहे हैं अच्छी तरह से समझें। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो टोटल में 4 सिंगल बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, प्रसंकरण, ये प्रसंकरण डिपेंड करता है किस पर? हाइब्रिडाइजेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में इसको प्रसंकरण बोला जाता है। ठीक है। एग्जाम में ये प्रसंकरण पूछेगा। हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स कि हेलोकेन्स में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कार्बन का? sp3। लेकिन ये जो रिंग दिख रहा है इस रिंग वाले कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? ईच एंड एवरी कार्बन में हम देख रहे हैं कि टोटल में 4 सिंगल बॉन्ड है।
सिंगल बॉन्ड 4 ही है। कितना सिंगल बॉन्ड है? 4 ही है। क्यों? कैसे है? देख गिनते हैं। इस कार्बन की बात करें, 1 2, इसको नहीं लेना है, ये मेरा पाई बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये मेरा पाई बॉन्ड होता है। और ये सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। तो हम लोग को सिग्मा को गिनना है। इसमें 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, तो कुछ नहीं, तो एक हाइड्रोजन हिडन है। दैट मीन्स टोटल में 4 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, सॉरी 3 बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा वाला। टोटल में 4 तो है, लेकिन 3 सिग्मा है। जब 3 सिग्मा आ गया, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। ये भी कार्बन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा मेरा? sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कार्बन की बात करेंगे तो sp2 हो जाएगा। ये भी कार्बन की बात करेंगे तो sp2 हो जाएगा। और इस कार्बन की भी बात करेंगे तो sp2 होगा। और इस कार्बन की भी sp2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हेलो एरिन्स में ईच एंड एवरी कार्बन sp2 का। और यहाँ पर एरिन्स में एक्स वर्ड आया है, तो ये एक्स क्या है? आप लोगों को समझना है। एक्स को ही हेलोजन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं हेलोजन। ये एक्स के जगह में 4 एलिमेंट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पहला फ्लोरीन हो सकता है, दूसरा क्लोरीन हो सकता है, तीसरा ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, चौथा आयोडीन। ये 4 एलिमेंट ही हो सकता है इस एक्स के जगह में। ठीक है, आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेना है, ये 4 ही हो सकता है इस एक्स के जगह में। और ये एक्स जो है, ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। किसका है? ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट। इस एक्स को ही हम हेलोजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इस एक्स को ही हेलोजन के नाम से जानते हैं। हेलोजन के नाम से इसको जानते हैं, या इसको हेलाइड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हेलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हेलोजन या हेलाइड, ये ग्रुप नंबर 17 का तत्व होता है, हेलोजन या हेलाइड। ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर याद रखना है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली टेंशन नहीं लेना है फिलहाल। ठीक है। और हेलो एरिन्स में ईच एंड एवरी कार्बन क्या हो जाएगा मेरा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान देना है, हम देख रहे हैं कि ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स दोनों में एक बॉन्ड CX कॉमन है। क्या आ रहा है? CX बॉन्ड कॉमन। एग्जाम में पूछता है इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, प्रकृति। ठीक है, इस बॉन्ड की प्रकृति कैसी है, ये पूछा जाएगा आपसे। इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है? प्रकृति कैसा है हम लोग कैसे जज करेंगे? एक चीज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, अट्रैक्शन पावर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अट्रैक्शन पावर मतलब आकर्षण क्षमता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता हेलोजन की ज्यादा होती है। किससे? कार्बन से। किससे होती है? कार्बन। ये En का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। En का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आकर्षण क्षमता। En का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, En का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता, इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ही कहलाती है अट्रैक्शन। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जड़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी से हम लोग सारे रिएक्शन को समझ पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से हम लोगों को समझना है। तो अभी फिलहाल आप लोग को ये समझना है कि एक का आकर्षण क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ डिस्प्लेस्ड होता हुआ दिख रहा हो, एक्स की तरफ जा रहा हो। किसकी तरफ जा रहा होगा? एक्स की तरफ जा रहा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा हो? एक्स की तरफ जा रहा हो, क्योंकि एक्स का आकर्षण क्षमता ज्यादा है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए या बिना तोड़े भी अगर कंपाउंड में ही हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इससे हम क्या हो जाएगा, इस पर प्लस डेल्टा लिखेंगे, इसको डेल्टा कहते हैं। और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा। क्वेश्चन पूछेगा कि CX बंधन किस प्रकृति का होता है, हम लोग क्या बोलेंगे? CX बंधन पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? पोलर, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। पोलर को ही क्या बोलते हैं? ध्रुवीय।
पोलर को ही ध्रुवी बोला जाता है। पोलर को ही क्या बोला जाता है? ध्रुव। ठीक है, तो ये बॉन्ड ध्रुवीय नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों भिन्न ईएन मान वाला परमाणु है, इसलिए ये बंधन ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो CX को बोलेंगे हम पार्शियल पॉजिटिव, मतलब आंशिक रूप से ये पॉजिटिव हो जाता है, ये क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव होता है। और ये क्या हो जाता है? पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पार्शियल नेगेटिव। ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। सीधा क्वेश्चन रहेगा CX बंधन ध्रुव प्रकृति का क्यों होता है, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों के ईएन का मान अंतर है, दोनों का आकर्षण क्षमता अंतर होने की वजह से ये बंधन ध्रुव प्रकृति का होता है। ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में पोलैरिटी का ऑर्डर आपके लिखने के लिए आता है। पोलैरिटी का ऑर्डर, ध्रुवता की कोटि लिखने के लिए आएगा। क्या आएगा? पोलैरिटी ऑर्डर। ठीक है, पोलैरिटी ऑर्डर, ध्रुवीयता का क्रम। ठीक है, पोलैरिटी ऑर्डर का मतलब किसका पोलर ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड पोलर ज्यादा है। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सी एक्स, और इस एक्स के जगह में क्या क्या हो सकता है? चार चीज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड CF हम लिख सकते हैं, CF पॉसिबल है। उसके बाद CCl, उसके बाद CBr और CI, ये चारों हो सकता है। हम जानते हैं कि फ्लोरीन का अट्रैक्शन पावर जो होता है वो सबसे अधिक होता है, फ्लोरीन का आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होता है, इसलिए CF बंधन जो होता है सबसे अधिक पोलर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑर्डर की बात करें तो पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। पोलैरिटी, ध्रुवीयता की बात करें, क्योंकि फ्लोरीन का अट्रैक्शन पावर सबसे अधिक है। ठीक है, जितना ज्यादा पावर वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ रहेगा इस कार्बन के साथ, वो बॉन्ड उतना ही पोलर होगा, क्योंकि दोनों के जो डिफरेंस है, ईएन का मान का अंतर जितना अधिक होता है वो उतना ही ज्यादा पोलर होता है, यहाँ पर सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा, अगर पूछा जाए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तब हम लोग क्या लिखेंगे? इसका ऑर्डर पूछेगा बॉन्ड लेंथ। ध्यान से समझना है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की हम किसका ऑर्डर की बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। मतलब किसके बीच का बंधन की लंबाई सबसे अधिक है। तो बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, लग रहा है कि फ्लोरीन में होना चाहिए सबसे अधिक लंबाई, लेकिन आपको ध्यान समझना है, फ्लोरीन का अट्रैक्शन पावर बहुत ही अधिक है, इसलिए क्या होगा, कार्बन के साथ काफी क्लोज फ्रेंडशिप, काफी क्लोजली रिलेशनशिप में हो, कि क्लोज जुड़ा हो। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर पोलैरिटी, ध्रुवीयता की बात की जाएगी तो CI CF बॉन्ड सबसे अधिक ध्रुवीय हो, लेकिन अगर लेंथ की बात की जाएगी, लंबाई की, तो इन दोनों के बीच का लंबाई सबसे कम होगा। तो लंबाई सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि इसका अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है, ये काफी इसके नजदीक में सटा हुआ, इसलिए इसके बीच का लंबाई सबसे कम होगा। तो लंबाई की बात करेंगे तो सबसे कम इसका हो जाएगा, और सबसे अधिक बंधन का लंबाई C और I के बीच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि I का अट्रैक्शन पावर सबसे अधिक कम है, मतलब ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, आकर्षित हो रहा है, लेकिन थोड़ा वीकली हो, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत ही कमजोर होता है। बहुत ही कमजोर होता है, हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब कमजोर होता है, दैट मीन्स इसको तोड़ने में भी सबसे कम एनर्जी लगेगा, ये सबसे कम ऊर्जा में ही टूट जाएगा, ये बंधन सबसे कम ऊर्जा में टूट जाएगा, वेरी लेस ऊर्जा में टूट जाएगा। ये क्या होगा, सबसे कम ऊर्जा में टूट जाएगा, इसलिए इस बॉन्ड लेंथ ऑर्डर को हम कह सकते हैं बंधन एंथैल्पी की भी कोटि को कह सकते हैं। सॉरी, बंधन एंथैल्पी नहीं, इसको हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर कह सकते हैं। तो आपका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जो होता है वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। किसका ऑर्डर हो जाएगा ये? रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है? किसी से क्रिया करना, किसी से रिएक्शन करना। अगर इन चारों को हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो डेफिनेटली जब रिएक्शन कराएंगे तो इसके बीच का बंधन क्या होगा, बहुत ही कम ऊर्जा में टूट जाएगा, इसलिए क्रियाशीलता की भी कोटि मेरी यही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बंधन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर पूछा जाए, बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर पूछा जाए, तो हम लोग क्या बताएंगे, किसका ऑर्डर पूछेगा? बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बंधन को तोड़ने में लगी कम से कम ऊर्जा। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर कहलाता है। ठीक है,
बॉन्ड को तोड़ने में जो लगी हुई दैट इज द बॉन्ड एंथैल्पी। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि सी और एफ के बीच का बॉन्डन क्या होता है, काफी ध्रुवीय होता है, काफी ये दोनों क्लोज होता है, इसलिए हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगा। बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करेंगे तो ये ऑर्डर मेरा यही हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपसे पूछेगा एग्जाम में तो ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर पूछता है बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर तो ये हो जाएगा, ये बंधन एंथैल्पी हिंदी में लिखना तो बंधन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि इसके बीच का लंबाई बहुत कम होता है। इसके बीच का लंबाई क्या है? सबसे कम होता है। इसके बीच की लंबाई की बात करेंगे तो ये क्या है? बहुत कम। क्या है? सबसे कम, बहुत छोटा होता है। लंबाई बहुत ही कम होता है, इसलिए कम होता है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सबसे अधिक एनर्जी देना, इसलिए इसके बंधन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है। तो आज के चैप्टर में तो हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स के हम लोग क्लास 1 में आज हम लोगों ने क्या समझा कि सी एक्स बॉन्ड दोनों में कॉमन होता है। बेसिक सा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसका नेचर कैसा होता है? ये पोलर नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों भिन्न ईएन मान वाला परमाणु है। इसका ऑर्डर पूछेगा, बंधन बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जाएगा, पोलैरिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? पोलैरिटी का ऑर्डर पूछेगा आपसे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेगा। लेंथ को ही हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं कौन सा? बॉन्ड लेंथ को ही हम लोग कह सकते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, बंधन इंथैल्पी का ऑर्डर पूछेगा, बंधन बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा। तो इन चारों में आप लोगों को ध्यान देना है। आज हम लोगों ने यहाँ तक कवर अप किया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन यही कार्बन अगर रिंग में आ जाए, बेंजीन रिंग वाला में लगा रहता है तो इसका क्या हो जाता है? sp2 होता है। इन दो चीज को ध्यान देना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर और इसका क्लासिफिकेशन, नामांकन और वर्गीकरण, ये दो चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लासेस जुड़े रहें, कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलेंगी। और एग्जाम भी काफी नजदीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक से आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक दिमाग में सेट रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।